हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे हैं। ठीक है, चलो फिर से हम लोग एक और नया प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं। ठीक है, 7 कर लिए हैं, आज जो है 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, चलो अपने अपने कॉपी पेन ले लो और मेरे साथ साथ किया करो। यूँ बैठ जाते हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो ज़रा क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका ये, जो मैंने आपको बताया है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अनुक्रम है 26, 20 और 14 और 8 के बाद लिखा है 21वां पद ज्ञात कीजिए। 21वां पद निकालना है, इसके लिए एक फार्मूला आपको बताया होगा, क्योंकि ये समांतर सीरीज है। क्यों समांतर सीरीज है? समांतर सीरीज में प्रत्येक पद में अंतर कैसा होता है, बराबर बराबर होता है। तो यहाँ देखो होता क्या है, जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो डी की जो वैल्यू होती है वो सेकेंड पद में से पहला पद घटाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ए होता है वो पहला पद होता है, और वो कितना होगा तुम्हारा, ए तो प्रथम पद है जो कितना है 26। डी डिफरेंस होता है, जो डी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 20 में से आप घटा रहे होंगे कितना, 26, तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा। ठीक, और इसके अलावा ये हो गया ए की वैल्यू, ये होगी डी की वैल्यू। टी एनवां पद, यानी एनवां पद कौन सा निकालना है आपको, तो वो 21वां कह रहा है। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू क्या है, आप ऐसे कह सकते हो कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है, तो वो 21वां। ठीक है, और आप जानते हो, क्या जानते हो आप, कि टी एनवां पद के लिए फॉर्मूला क्या है, टी एनवां फॉर्मूला, टी एनवां के लिए फॉर्मूला जो होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला बस लगा दीजिए, और यहाँ पे 21वां पद, n की वैल्यू क्या है 21, तो यहाँ लिखोगे आप। ठीक है, क्या 21वां पद हम निकाल रहे हैं, n की वैल्यू 21 है, a की वैल्यू कितनी है 26 लिखोगे, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी 21, 21 में से एक घटाओगे तो वो 20 बचेगा, और डिफरेंस की वैल्यू क्या है -6। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये 26 जो है, आप 6 दूनी 12, यानी 120 में से आप घटा रहे होंगे 26। ठीक है, तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 94। ठीक, यही इसका आंसर है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचो फिर आप। ये है अगला क्वेश्चन। 2 वर्ष पहले एक छोटे से शहर की जनसंख्या जो थी वो कितनी है, 60,000 है। ठीक, 60,000 थी, पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हो रही है, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई है। शहर की वर्तमान जनसंख्या पूछी है, तो पहले 2 वर्ष पहले की कितनी दी है, 60,000। ठीक है, 60,000 दी है, आप लिख लोगे 60,000। उसके बाद यहाँ पे पहले वर्ष में इसमें 5% की वृद्धि हुई है, तो इसी वैल्यू पे आप क्या करोगे, 5% वृद्धि, तो 5% का वैल्यू क्या होता है, 1/20, जिसको आप वृद्धि ऐड करेंगे तो वो 20 से 21 हो जाएगा, यानी पूरा वैल्यू बनेगा 21/20। दूसरे वर्ष के लिए ये हो गया, पहले वर्ष के लिए। दूसरे वर्ष के लिए कह रहा है 10% की कमी हुई है, तो वो निकालोगे आप 90%, और 90% को आप 9/10 लिख सकते हो। ठीक, अब बस इसको सॉल्व कर दोगे आप। तो जब आप इस सॉल्व करोगे तो ज़रा 0 से 0 काट दोगे। ठीक है, और क्या काट सकते हो, इस 2 को तुम काट दोगे ये 600 को, तो 300 बार कटेगा ये। ठीक, अब जरा ध्यान देना, डबल जीरो पीछे आएंगे तो सब में डबल जीरो है। इसके अलावा इकाई अंक बताओ कितना आ रहा है, इकाई अंक देखो जरा ना, इकाई अंक आ रहा है कितना, 9 गुणा 1 करेंगे तो 9, और 9 गुणा 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, यानी कि 7, और डबल जीरो बना रहेगा। यानी कि इस तरह से तो 2 ऑप्शन है, तो फिर पूरा गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं फिर, ऐसा कर लो, 21 गुणा 9 कर लो। ठीक, तो और फिर 300 गुणा कर देना आप, तो 300 गुणा 21 गुणा 9 करोगे तो 189, और इसमें तुम 300 से गुणा कर दोगे तो तुम्हारी वैल्यू बनी जा रही है, 3 गुणा 9 करोगे 27, 7 2 कह रही है, 8 या 24, 2 26, 2 कह रही है, 3 2 5। तो किस ऑप्शन में ऐसा लिखा है, पहले ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताओ। चलो फिर करते रहिए मेरे साथ साथ आप। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं फिर। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल।
क्या है, एक लड़का है जो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है 25 मीटर वाले एक वर्गाकार मैदान, ठीक है, जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, वर्गाकार मैदान है, और चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो इसका मतलब ये है 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ना है, तो टोटल डिस्टेंस हमें पता है ना, मीटर में निकाल सकते हैं। क्या वर्गाकार है, आप इस तरह से समझ सकते हो कि अगर वर्गाकार है, ठीक, तो ये देखो मैंने ये बना लिया, एक वर्गाकार आकृति बना ली, इसकी 25 मीटर भुजा है, कितनी है, 25 मीटर। तो वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर बराबर होती हैं कि नहीं होती हैं, तो ये सभी भुजाएं कितनी होगी आपकी, 25 25 होगी। तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा, यानी जो यहाँ से मान लो दौड़ना स्टार्ट किया उसने यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, यहाँ पे ये बी आपका, ठीक, ये सी और ये डी, तो वो दौड़ना स्टार्ट करेगा ए से बी के लिए तो 25 चलेगा, फिर बी से सी के लिए फिर से 25। तो इस प्रकार सारी भुजाएं कितनी हैं, 25 25 जोड़ोगे तो 25 चौका 100, डिस्टेंस कितना बना जा रहा है आपका 100। और वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि एक वर्गाकार का यहाँ पे क्या निकालोगे, वर्गाकार मैदान, वर्गाकार क्या था, मैदान ही है, वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना होता है, 4a, क्योंकि वर्गाकार है, और 4a है, a की वैल्यू बताओ यहाँ पे कितनी है, तो a की वैल्यू तो 25 है ना, तो 25 गुणा 4 यानी टोटल वैल्यू कितनी बन रही है, 100, किस में होगी वो, मीटर में, ठीक है, वो है मीटर में। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो है, स्पीड भी दे रखी है सवाल में, स्पीड कितनी दी है, यहाँ लिख लेते हैं, जो डिस्टेंस बनी अपनी वो कितनी बनी, ये 100 मीटर निकल के आई है, ठीक है, और स्पीड कितनी है, 9 की स्पीड है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है, टाइम पूछा है उसने, ठीक है, ये तीनों चीज़ें में से टाइम पूछा है। अब जो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि देखो समय किस में है, सेकंड में, तो इस 9 किलोमीटर को आप चेंज कर सकते हो कितने से, 5/18 से गुणा करके। अब ये वैल्यू बन जा रही है तो 5/2 बन जाएगी, और वो किस में होगी, मीटर पर सेकंड में। समझ में आया। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, लेकिन क्या हमें टाइम निकालना है, तो ऐसा करो फिर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस में स्पीड से भाग कर दो। डिस्टेंस कितना है बताओ, 100, ठीक है, और आपका जो स्पीड है वो कितनी है, 5/2, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने पे कितना आ रहा है आपका, 40 सेकेंड, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 40 सेकेंड किस ऑप्शन में लिखा है, डी ऑप्शन में, तो राइट आंसर क्या है आपका, डी। बताओ समझ में आया, ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं समझा रहा हूँ ढंग से, ठीक है। एक लड़का है जो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ता है, जबकि यहाँ ऑप्शन में सेकंड में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पहले मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे देखो स्पीड दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 5/18 से गुणा करके हम मीटर पर सेकंड बदल देंगे, तो मीटर पर सेकंड में वैल्यू क्या बनी जा रही है आपकी, 5/2 मीटर प्रति सेकंड, यानी 2.5 कह सकते हो आप, ठीक है। डिस्टेंस कितना है वो हम निकाल लेंगे, कैसे, कि वो एक वर्गाकार मैदान है जिसका परिमाप होगा, पूरा जो लड़का दौड़ेगा चारों तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, उसका वर्गाकार मैदान का परिमाप हो जाएगा, ठीक। तो परिमाप, वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होता है, 4a होता है, a की वैल्यू कितनी है, 25, तो 25 गुणा 4 करने पर टोटल वैल्यू कितनी बनी आपकी, 100 मीटर, ठीक। और टाइम हमें निकालना था, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है आपकी, 100 मीटर, और स्पीड क्या है, 5/2 यानी कि 2.5, 2.5 से भाग कर दोगे 100 में कितना आ रहा है, 40 सेकेंड। क्लियर है। अगले पे आओ, ये देखो अगला सवाल, पिछला पेपर उठा के देखना यूपी पुलिस का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, और ये आर एस अग्रवाल का सवाल है। तो आर एस अग्रवाल से आप पढ़ाई करते हो तो उसमें से सीधे सीधे एज इट इज़ सवाल ले लिए जाते हैं, बहुत अच्छा मैथ है वो, आप पढ़ सकते हो उससे, ठीक है। तो एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, ठीक है, और उसकी कीमत के 2/3 पे बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया, पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ढंग से समझो, अगर हम इसकी निश्चित कीमत यानी कॉस्ट प्राइस अपनी तरफ से मान लें, कितना मान लें बताओ, 3 मान सकते हो आप, ठीक है। हम ऐसा करते हैं, इसका कॉस्ट प्राइस 3 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है उसकी जो कीमत थी उसका 2/3 पर बेचने पर,
तुम नीचे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू लिखा है ना, वही मान लेते हैं उसकी टोटल क्या है, लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस। कितना माना है हमने, 3। अब आगे कह रहा है कि जो बेचा गया है, यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है वो, क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस, कि जो बेचा गया है वो मूल जो कीमत थी, यानी कि कॉस्ट प्राइस का कितना, 2/3, 2/3। तो यानी कितने में बेचने की कह रहा है फिर वो, इसका मतलब 2 में बेचने की कह रहा है। तो इसका मतलब लॉस ही तो हो रहा है। कोई वस्तु 3 रुपए की थी, 2 में बेची जा रही, तो क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस कितना है, 2, और वहां सेलिंग प्राइस परसेंटेज में देखो कितना मानोगे आप इस वैल्यू को परसेंटेज में कितना मान सकते हो, 100 मान सकते हो कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि जो वैल्यू रही होगी अपने आप में क्या रही होगी, 100% रही होगी, ठीक। और 10% की हानि पर वो बेची गई, तो इसका मतलब 90 उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है, वो परसेंट में रहेगा वैल्यू। तो यही इसकी वैल्यू होगी, 2 बराबर कितना होगा आपका, 90%। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90। भाई ये क्या है, सेलिंग प्राइस, और वो 10% का लॉस थे, कितने में बेचा गया, 90 में, वो भी क्या है, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से क्या 1 यूनिट की वैल्यू निकाल पाओगे आप, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 का आधा, 45%। 45%। उसने लागत मूल्य पूछा है, मूल कीमत, ठीक है, पहले आप मूल कीमत निकालो। मूल कीमत क्या है, तो मूल कीमत है 3, 3 बराबर निकालो जरा, और 3 बराबर निकालोगे तो 45 गुणा 3, 135%। कितना, 135%, ठीक है, 135%। यानी कि उसकी लागत मूल्य क्या निकल के आ रही है, 135। 3 यूनिट की वैल्यू 135, यानी वो ये कह रहा है कि अगर उसको मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत क्या होगा यहाँ पे, तो उसका ये जो 100 से ऊपर जा रहा है ना, 100 से ऊपर, वही उसका क्या होगा, प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा। और यही पूछा उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो 100 से ऊपर वैल्यू कितनी आ रही है तुम्हारी, 35%, और यही उसका क्या होगा, आंसर होगा। किधर है 35%, पहले ऑप्शन में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, अगले पे आओ फिर, ठीक है। समान आयतन के 2 लंबवृत्तीय सिलेंडरों की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है यहाँ पे, और उनकी ऊंचाई का अनुपात पूछा है, क्या होगा। आयतन कैसे हैं दोनों के, बराबर बराबर हैं, ठीक है, बराबर बराबर हैं। तो बताओ जरा, बेलन का आयतन जानते हो क्या होता है, बेलन का आयतन, और वो कितना होता है, वॉल्यूम बराबर लिख लो, ठीक है, वॉल्यूम बराबर कितना होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है, ठीक। अब सुनो, 2 बेलन है तो हम इसको लिख लेते हैं V1 और V2, और दोनों ही कैसे हैं, बराबर बराबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे तुम कितना लिख सकते हो, 1 1 लिख सकते हो, वो तो बराबर ही बराबर है। दोनों वॉल्यूम कैसे हैं, बराबर बराबर। इनकी वैल्यू लगा दीजिए आप जो सवाल में दी है, क्या क्या दी है बताओ जरा। तो सवाल में त्रिज्या, पहली वाली त्रिज्या और दूसरी वाली त्रिज्या, ये है तुम्हारा R1। देखो त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ लिख लेते हैं R1 की वैल्यू कितनी दी है बताओ, 3, और R2 की वैल्यू कितनी दी है, 1, और H1 और H2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। H1 और H2 की वैल्यू निकालनी है, या ऐसे कह सकते हो उसका रेशियो निकालना है, क्या बनेगा रेशियो उसका, ठीक। इधर देखिए फिर, तो यहाँ पे आप लिखोगे पाई R1 का स्क्वायर इंटू में क्या, H1, ठीक, और यहाँ लिखोगे आप पाई R2 का स्क्वायर, और ये H2। अब पाई से तो पाई कट जाएगा ना, पाई से तो पाई कट जाएगा। यहाँ पे R1 R2 की जो वैल्यू दी है वो लगा दो आप, ठीक है, और हमें H1 H2 निकालना है, तो H1 अपॉन में H2 इधर रहने दो आप, ठीक है, H1 और H2 यहाँ पे लिखा रहने दो। ये वैल्यू जो है पलट के इधर आ जाएगी, R2 का स्क्वायर बट्टे में क्या, R1 का स्क्वायर। इनकी वैल्यू सवाल में जो दे रखी है वो लगाइए। R1 की वैल्यू कितनी है आपकी, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। R2, अच्छा अपोजिट लग गया, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू तो आपकी 3 है ना,
ठीक। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ऊपर है एक, R2 की वैल्यू तो 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे वो 1 ही रहेगा। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1/9 का मतलब है 1 रेशियो क्या 9। और ये किस ऑप्शन में लिखा है बताओ, सी। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर। आपको ये फॉर्मूला याद था, बिल्कुल याद होगा, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है, ठीक है। और ये दोनों बराबर बराबर हैं, तो इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि V1 बराबर क्या V2, क्योंकि दोनों आयतन कैसे थे, बराबर बराबर, ठीक है। तो बराबर बराबर लिख के आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद इनका फॉर्मूला लगा दोगे पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें से ये पाई से पाई कट जाएगा, और ये R1 और H1 है, R2 H2 है। तो फिर सॉल्व करने पर फाइनली आंसर क्या आ रहा है आपका 1/9, ठीक। ये देखो, ये जो सवाल है आपका बताओ किस चैप्टर से है। ये 0 ऐसे ही लिख गया है। यदि एक संख्या के 6/7 कोई एक संख्या है जिसको आप x मान लीजिए, उसका कितना बोला है, किसी संख्या का 6/7 लिखा है, तो 6/7 और 1/3 उसका, उसी संख्या का 1/3 करने पर, 1/3 करने पर वो संख्या किसके बराबर है, 28 के बराबर है। ये क्या आ गया है, किसके बराबर है, 28 के। तो वो संख्या पूछी गई है, तो वो संख्या बताओ। देखो जरा, यहाँ भाग कर दो एक बार, यहाँ किए 2 बार, 2 से आप काट दीजिए 28 को, वो कितनी बार, 14, और 14 × 7 करते ही आंसर कितना आ रहा है आपका 98। तो बताओ 98 किस ऑप्शन में लिखा है आपका, डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला गया है प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक सरल ब्याज की दर से उधार ली है। एक प्रभात नाम का व्यक्ति है जिसने पैसे उधार लिया। अब उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। ठीक है, बड़ा ही चालाक व्यक्ति है, देख रहे हो, किसी से बैंक से पैसा ले लिया 8% की रेट से उसने, और अपने मित्र को दे दिया, और रेट बढ़ा के कितना, वो बैंक से लिया है तब 8% की रेट से लिया है, ठीक है। और फिर जो ले रखा है कितने, मतलब दे रखा है अपने मित्र को तो 12%। तो बीच में बैंक से पैसा लेकर अपना और दूसरे मित्र को दे दिया, तो बीच में कितना कमा रहा है वो, 4% कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, उसका ये प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो 4% प्रॉफिट कमा रहा है साल पे, ठीक है। वो कितना बोला है, तो तदनुसार यानी उसके बाद यदि 12 वर्ष बाद उसने 960 रुपये लाभ मतलब मिला है उसको, तो मूल राशि क्या है। तो ध्यान से समझना, बैंक से लिया था कुछ राशि, कोई धनराशि ली थी उसने, जो कि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पे उधार ली थी। तो 100 रुपये पे 8 ब्याज उसको बैंक को देना था, ठीक है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फिर अपने उसने दोस्त को, या क्या नाम है, उसने किसी आशीष को दे रखा है, आशीष को दिया है तो 12% की रेट पे दिया है। तो ये बताओ 8 पे लिया था उसने, 12 को दे दिया है 12% पे, तो 4 का प्रॉफिट है कि नहीं बताओ, साल भर में, साल भर में 4 का प्रॉफिट है। तो कितने साल तक की बात है, 12, तो 12 × 4 कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 48। तो 48 रुपये का उसका प्रॉफिट होगा अपने अकॉर्डिंग, जबकि सवाल में कितना दिया है देखो 960। तो यहाँ से कितनी कटेगी, 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 20 आ रही है। 100% बराबर निकालोगे तो कितना वैल्यू बनेगा आपका 2000। और किस ऑप्शन में लिखा है, यानी मूल राशि क्या थी उसकी 2000 थी। समझ में आ गया, सिंपल है। 8% ब्याज पे लिया है मतलब बैंक से, और 12% पे आशीष को दे दिया है, तो 4% ये खुद व्यक्ति कमा रहा है, और एक साल में 4 कमा रहा है, तो 12 साल में कितना, 12 चौका 48, और यहाँ पे क्या रखा है 960 मिला है। तो 48 बराबर 960, एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 20, और 100 बराबर निकालोगे तो कितना आएगा 2000। ठीक है, अगले पे जाओ। ये लो, ये तुम ही करो, कर लोगे इसको। कल के सेट में भी एक ऐसा सवाल था और आज भी है। इधर देखो, 7 की पावर 7 को जब 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, 3 आएगा। हाँ बिल्कुल सही है। देखो कैसे आएगा, 7 की पावर 7 डिवाइड बाई क्या है 4। तो अगर हम 4 से भाग कर दें तो 2 बार चला जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है,
तो 2 बार कर लोगे, लेकिन वो लिखा था वो 7 है, तो माइनस का 1 आएगा और माइनस का 1 आएगा, और पावर कैसी बताओ, विषम पावर है, तो फाइनली वो माइनस का ही बना रहेगा। और जब भी माइनस का आता है तो मैंने क्या बताया था, रिमाइंडर क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर क्या है आपका 4 में से उसको घटा देते हैं, तो कितना आएगा बताओ, रिमाइंडर 3। यही इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है ना। चलो बातें ना करो और आराम से आप सॉल्व करते चलो मेरे साथ साथ। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर लोगे तो सबसे पहले कोष्टक है यहाँ पे, तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले कोष्टक वाली वैल्यू को सॉल्व किया जाएगा, चाहे उसमें गुणा भाग प्लस माइनस कुछ भी होगा, ठीक है, पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। तो लिख लेते हैं, क्या लिखा है, लिखा है 15 + 21 गुणा √9 लिखा है, ठीक है, तो इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। √9 से कितना बाहर निकल के आएगा बताओ, 3, वर्गमूल ले लेंगे तो 3 - 2 + 5 कोष्टक के बाद फिर भाग हो रहा है 2 से, ठीक है। 15 + 21 गुणा, इसको सॉल्व करने पर पूरी वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 8 है ना, और 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है, 6 बचेगा कि नहीं, और उसमें भी किससे भाग हो रहा है, 2 से, तो 2 से भाग कर दीजिए आप, और 2 से भाग करने पर वैल्यू कितनी आएगी, 3, तो 21 × 3 कितनी वैल्यू हो जाएगी, 63, और 63 में आप जोड़ दोगे 15, और या फिर इकाई अंक देखो, जो चीज़ सिखाई उसका यूज करना सीखो, कितना आ रहा है इकाई अंक 8, और 8 वाला किस ऑप्शन में है, सी, यानी ये वैल्यू टोटल कितनी बननी जोड़ने पर 78, जिसमें इकाई अंक क्या बनेगा आपका 8, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ में आ रहा होगा ना। क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, आपने देखा होगा कि एसआई का एग्जाम था, ठीक है, पेपर का लेवल देखा था, तो बस ये 1-2 क्वेश्चन सेट में कठिन डाला जाता है, ठीक। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। 40 छात्रों की एक क्लास में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं, ठीक, और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं, ठीक है, और 5 छात्र दोनों ही खेल खेलते हैं, और दोनों में से कोई भी खेल नहीं खेलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। टोटल 40 लोग हो रहे हैं क्या तुम्हारे जोड़ने पर, तो चेक करोगे, अगर आप ऐसे ही जोड़ दोगे तो गलत कर लोगे, मैच भी नहीं करेगा ऑप्शन में। तो वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं, ये आप कह सकते हो कि परसेंटेज का सवाल है, ठीक है, या फिर आपके परसेंटेज चैप्टर में ही आपने पढ़ा होगा। तो ध्यान से देखो जरा, वेन डायग्राम के तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। 2 क्रिकेट है और दूसरा टेनिस है, क्रिकेट है और टेनिस है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों खेल खेलते हैं, दोनों, यानी क्रिकेट और टेनिस वाले लोग कितने, पहले आप ये देखो, तो वो वैल्यू दे रखी है कितनी, 5, तो ये कॉमन वाली जगह में यानी बीच में यहाँ लिख लोगे आप 5। क्रिकेट वाले लोग कितने बताओ, तो 15 हैं, जिसमें से यहाँ पे 10 लिख लोगे, तो टोटल अभी कितने हो रहे हैं, क्रिकेट वाले सेक्शन में पूरा 15 हो रहा है। ऐसे ही टेनिस वाले में भी क्या लिख लोगे आप, 10, तो वहाँ पर भी 15 हो गया। टोटल लोग कितने हुए, ये हैं। वैसे टोटल सवाल में कितना दिया था, टोटल की वैल्यू वैसे 40 दी थी, लेकिन यहाँ पर लोग कितने हो रहे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों ही खेलते हैं, तो कितने लोग हो रहे हैं टोटल, जोड़ के देखो जरा, तो ये हो रहे हैं आपके 10 और 10 20 और 5 25, तो इसका मतलब 15 लोग हैं जो कोई सा गेम नहीं खेल रहे हैं, तो वही, तो 40 में से ये टोटल वाली जो वैल्यू है उसमें से आप 10 और 10 20 और 5 25 घटा दोगे, तो वैल्यू आपकी आएगी 15। तो 15 ऐसे लोग होंगे जो कोई सा गेम नहीं खेल रहे होंगे, और यही इसका आंसर होगा, ठीक, समझ में आ गया। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो एवरेज का सवाल, क्या इस सवाल को कर लोगे, देखो जरा कैसे करोगे, ध्यान सुनना, बस विदिन 10 सेकंड में कर लोगे। ये बताओ, 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, 0 यहाँ पर भी है, ए बी सी की वैल्यू ये है, ए बी की है, यहाँ बी सी की है, अगर आप इसमें से घटा दोगे किसकी वैल्यू, ये बताओ, सबको जोड़ दो, ए बी सी, तो यहाँ 2 भी हो जाएगा, और घटा दोगे अगर ए बी सी तो यहाँ से बी आएगा, जबकि यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 है, तो लास्ट में 0 ही तो आएगा, तो 0 वाला ही आंसर आएगा। नहीं समझ में आया,
ये देखो, पहले आप ये लिख लो, आप ए और बी का औसत कितना दिया है सवाल में, तो इस लाइन में पढ़ो, ए और बी का औसत कितना है 30, तो 30 टोटल कितना हो जाएगा ए बी का, तो 30 गुणा 2 यानी कि 60 योगफल हो जाएगा उन दोनों का। ऐसे ही बी और सी का योगफल क्या होगा, तो बी और सी का योगफल हो जाएगा 140, 70 का डबल कर लोगे, 70 70 दोनों का है तो कितना जाएगा 140। अगर इसको हम जोड़ दें, अगर हम इसको जोड़ दें तो ये ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन आप कहोगे एक बी तो रह गया, तो वही बी मैंने यहाँ लिख लिया। तो देखो जरा, ये टोटल वैल्यू कितनी हो रही है आपकी 200, जबकि ऊपर सवाल में कितना दिया है, ए बी सी का एवरेज कितना है 60 किलोग्राम, तो 60 60 सभी का होगा, तीनों का होगा तो कितना हो जाएगा 180। तो ए बी सी की जो वैल्यू बन रही है ए प्लस बी प्लस सी वाली, वो वैल्यू कितनी बन रही है बताओ, 180 तो बन रही है। और अगर आप इसको इसमें से घटा दें तो ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा और बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, 200 में से जब 180 घटा दोगे तो कितना आएगा, सिर्फ 20। तो बस यही इसका तो आंसर था, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से होगा। कैसे कि हम देख रहे थे यहाँ पर 0 0 है, किसी से गुणा कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, लास्ट में 0 तो रहेगा, यानी यूनिट इकाई का अंक क्या रहेगा 0 रहेगा। तो यूनिट के नियम से जल्दी आंसर आता है। अगर किसी ऑप्शन में यूनिट, पहले आप ये देख लिया करो कि इकाई के अंक अलग अलग हैं, तो जहाँ लग रहा है लगा दो और तुरंत आंसर आएगा, जैसे कि इस सवाल में तुरंत आंसर आया था। ठीक, अगले पे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये तो बड़ा आसान सवाल है। कोड के अनुसार जो ये कोडिंग दी है उसके अकॉर्डिंग क्या है ना, 0 1 2 3 4 को क्रमशः ए बी सी डी द्वारा दर्शाया गया है। इनके ये कोड दे रखे हैं, ए का, बी का, सी का, डी का और ई का। क्या क्या दिया है, 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4। फिर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है कि यहाँ पे क्या है, बी प्लस ई, ठीक, और माइनस क्या है, डी प्लस ए। तो बस इसको घटाना है, सॉल्व करना है जो भी है। तो बी और ई की वैल्यू देखो जरा कितनी है आपकी, बी और ई की, तो वो 4 और कितना 1, कितना हो रहा है 5 हो रहा है, माइनस डी और ए, तो डी ये रहा और ए तो 0 है, तो आप बस 3 ही तो घटा पा रहे हो, और घटाने पर क्या आ रहा है 2। किस ऑप्शन में लिखा है, ए ऑप्शन में। राइट आंसर क्या है आपका, ए ऑप्शन। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ। 9 क्रमांक संख्याओं का औसत दिया है 132। पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर पूछा है, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या में अंतर बताइए। तो संख्याओं की संख्या जब विषम हो, ऑड, ये नंबर क्या बताओ, ऑड ही तो है। तो हम देखो शॉर्ट तरीके से मैंने बताया था कि जो अगर संख्याओं की संख्या क्या हो, ऑड हो, यानी कि जैसे 9 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरीके से, तो ये 9 है ना, ऑड है। तो बीच वाली संख्या क्या हो सकती है बताओ जरा, तो 5 नंबर की संख्या क्या होगी, बीच वाली होगी, और वही जो होगा औसत होगा, वही मध्यमान होगा, वही औसत होगा, जो कि यहाँ दिया ही है। तो यानी 5 नंबर की संख्या बताओ कितनी है, 132 है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो आगे यहाँ पे कितनी संख्या होंगी तुम्हारी, 4, और 4 ही पीछे रही होंगी, तो 4 4 8 1 5, पूरा मतलब 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे छोटी, और ये कैसी हैं, क्रमांक आते हैं और वो भी सम संख्या हैं, तो 2 2 का गैप बनेगा कि नहीं बनेगा, तो 2 का गैप यहाँ होगा, अगले इस नंबर में भी 2 का गैप होगा, फिर अगले में 2 का गैप होगा, और लास्ट में भी 2 का गैप होगा। तो कितना इसमें से कम कर दिया जाए तो सबसे छोटी संख्या निकल के जाएगी, तो 8। ठीक है ना, तो 132 में से आप 8 घटा दोगे तो सबसे छोटी संख्या क्या रही, 124। तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी, 124 होगी। ऐसे ही अगर इसमें 8 जोड़ दें, अगर आप इसमें 8 जोड़ दें तो सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या 8 जोड़ने पर कितनी आ रही है आपकी, 140। और वैसे आपको पता ही चल गया कि 8 और 8 कितना गैप हो रहा है, 16 हो रहा है। कैसे, अरे ये गैप कितना था, 8 ही तो बनना था, और ये भी गैप कितना बनना था, 8, तो 8 8 16 हो गया। और नहीं है तो जो सवाल में कहा है उसके अकॉर्डिंग देखो, पहली संख्या और अंतिम संख्या, अंतिम संख्या कितनी है 140, ठीक है, और पहली संख्या कितनी है 124, घटा दीजिए, क्या बनना है बताओ जरा, 16। क्या आंसर होगा बताओ, 16 हुआ कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बताओ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 16।
भाई जब संख्याओं की संख्या विषम होती है तो जो एवरेज होता है वही होता है मध्यमान बीच की वैल्यू। तो 5 नंबर की संख्या क्या होगी आपकी एवरेज वाली वैल्यू होगी जो कि सवाल में ही दिया था 132। तो फिर 4 संख्याएं पीछे जाने पे आप क्या निकाल लोगे सबसे छोटी संख्या, और 4 संख्या आगे जाने पर सबसे बड़ी संख्या निकाल लोगे। लेकिन ये सम संख्याएं हैं तो प्रत्येक में 2 2 का गैप होगा, तो 4 गुणा 2 8 का अंतर होगा। तो 8 का अंतर इधर होगा और 8 का इधर होगा, यानी टोटल अंतर कितना हो जाएगा 16। वरना आप ऐसे भी कर सकते हो कि 132 में 8 जोड़ोगे तो 140 हुआ सबसे बड़ी संख्या, और सबसे छोटी संख्या क्या होगी 8 घटाने पर 124 होगी। इन दोनों का अंतर देखोगे क्या आ रहा है 16। अगले पे आओ। ये सवाल तो तुम कर लोगे ना सभी लोग, बताओ आंसर क्या आएगा। अरे इकाई का अंक निकालना है ना, और ये शायद बता भी चुके हैं इस तरह के इकाई का अंक कैसे निकाला जाता है। तो 2 गुणा 3 करोगे 6 और प्लस 5, 6 और 5 11। आंसर क्या बना इकाई का अंक 1 बना। ठीक, अगले पे आओ। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 18 है, तो अंत त्रिभुज की अंत त्रिज्या और पर त्रिज्या का अनुपात पूछा है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा कितनी है 18, 18 है भुजा। समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजाएं सारी कैसी होती हैं बराबर होती हैं। तो इसकी सारी भुजाएं कितनी हैं 18 18, और यहाँ से इसका यहाँ मान लो सेंटर है। तो ये वाली जो माप होगी ये इसकी होगी कैपिटल आर, यानी कि ये इसको बोलेंगे परत्रिज्या। ठीक है, इसको बोलोगे आप कैपिटल आर परत्रिज्या। और अगर इसको यहाँ मैच करें भुजा पे तो ये होगी स्मॉल आर। ठीक है, और ये पूरी जो भुजा होती है ना इसको क्या बोलते हैं माध्यिका। तो माध्यिका का आपको फॉर्मूला पता है क्या। माध्यिका जो होगी किसकी समबाहु त्रिभुज की, इसके लिए फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर √3/2 इंटू में ए क्या यहाँ पे इसकी भुजा है। तो अगर हम ये वाली माप निकाल रहे हैं जिसको एच भी कह सकते हो ऊंचाई, ठीक है, √3/2 होगा इंटू में। तो ये हमेशा जो समबाहु त्रिभुज की जो मध्यिका होती है वो 2:1 में डिवाइड होती है, 2:1। ठीक है, तो 2:1 में डिवाइड होती है, यानी यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर का अगर हम रेशियो देखें या बट्टे में लीजिए आप, तो ये 2/1 रहेगा, 2:1 में रहता है। तो 2 और 1 टोटल दोनों का त्रिज्याओं का योग कर लोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर और स्मॉल आर को अगर आप जोड़ देते हो तो ये मध्य हाइट के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो 2 और 1 3 होगा योगफल, और ये लिखा है यहाँ पे √3/2 और इंटू में 1। अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ रही है आपकी 1/2, और 3 से डिवाइड करोगे तो ये √3 बार कटेगा, नीचे आपकी वैल्यू क्या आएगी आपकी √3 और इंटू में ये। तो ए का मतलब ये क्या आया बताओ स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का मतलब क्या था आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये वाली वैल्यू निकल के आई है। ये वैल्यू निकल के आई कितनी है, ये लिखा है अंतःवृत्त की त्रिज्या। परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी कैपिटल आर बराबर, तो इसी में अगर हम 2 से गुणा कर दें, क्योंकि 2 वैल्यू जो किसकी थी वो कैपिटल आर की वैल्यू है जो परित्रिज्या है, तो इसमें 2 से गुणा कर दें तो वो कैंसिल हो जाएगा आपका 2 से 2। ठीक है, 2 बराबर अगर हम निकालेंगे तो भुजा बट्टे में √3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये इसकी परित्रिज्या है और ये अंतः त्रिज्या है, इसी का अनुपात पूछा है। ठीक है, सबसे पहले अंतः त्रिज्या, तो ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं 1/2 √3 इंटू में ए। ठीक है, रेशियो a बट्टे में √3, और इस रेशियो को सॉल्व कर लोगे आप तो a बट्टे में √3 जो कैंसिल हो जाएगा दोनों से, क्या बच रहा है आपका 1:2। किस ऑप्शन में लिखा है ऐसा, डी ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या जाएगा डी ऑप्शन। क्या समझ में आया आपके कि नहीं आया। चलो, और आया इसलिए नहीं है क्योंकि तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। तो मैं माध्यिका या हाइट का फॉर्मूला पता था जो कि होता है √3/2 इंटू में भुजा, तो ये याद होना चाहिए था। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो माध्यिका या हाइट होती है वो 2:1 में डिवाइड होती है हमेशा,
2:1, ठीक है। तो बड़े वाले को इसको बोलोगे कैपिटल आर यानी कि परित्रिज्या, और स्मॉल आर को अंतःत्रिज्या कहेंगे। तो ये अनुपात 2:1 में डिवाइड कर लीजिए आप। तो 2 और 1 3 की वैल्यू है ये, टोटल 3 बराबर √3/2 इंटू में a, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे आप, और 1 यूनिट की जैसी वैल्यू निकाल लो तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है आपकी, अंतःवृत्त की त्रिज्या है, ठीक है, अंतःत्रिज्या कह सकते हो, ठीक। तो वो क्या वैल्यू आ रही है आपकी 1, या फिर a/2√3 आ रहा है कि नहीं, a/2√3। और कैपिटल आर निकालोगे तो 2 से गुणा करने पर वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a/√3 आई। इन दोनों का रेशियो निकाल लोगे बस, और रेशियो क्या आ रहा है आपका 1:2। जब समझाते हैं तब समझ नहीं रहे हो फिर। चलो ये सवाल तुम्हारे लिए, सॉल्व करो इसको। अब ये भी सवाल तुमसे नहीं आएगा क्या? हाँ तो करके दिखाइए फिर जल्दी से। सबसे पहले हमेशा क्या किया जाता है, जो छोटे कोष्ठक में वैल्यू दी होती है उसको सॉल्व करते हैं, फिर जो भी कैलकुलेशन हो उसमें गुणा भाग प्लस माइनस वो सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं मझला कोष्ठक। अगर रेखा कोष्ठक दिया होता तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व किया जाता है, वो है नहीं है तो छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक। इस तरह से कोष्ठक हटाते जाते हैं, उसके अंदर की कैलकुलेशन को सॉल्व करते जाते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। 30% का क्या दिया है, इसी को पहले सॉल्व करना है। तो ये 40 का 820% माइनस 28% का भी कह रखा है तो वो 600, ठीक। तो ये 00 आप काट दीजिए, 4 से गुणा करके उसमें से वैल्यू घटा दीजिए आप फिर, और 30% को आप ये गुणा का ही चिन्ह का जहाँ लगाओ वहाँ गुणा का चिन्ह लगा सकते हो आप, ठीक। ये वैल्यू आपकी बननी है 4 से गुणा करने पर 328 माइनस का 28, ठीक है। मझला कोष्ठक हटा दीजिए आप, और ये परसेंटेज है तो 1/100 इंटू में 600 है, तो ये आप 00 काट दीजिए आप, ठीक है ना। 28 घटाओ उसमें से 300 तो 30, यहाँ 300 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, और गुणा 6, तो ये 100 से 100 कैंसिल, जो बचा हुआ है उसको गुणा कर लो आप। 9 गुणा 6 तो आपका क्या बन जाएगा 540, ठीक है। क्या आंसर आ रहा है 540, बी ऑप्शन, ठीक। समझ में आया कि नहीं? सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, और इनको छोड़ा मत करो एग्जाम में। देखो जरा इसमें डबल ऑप्शन लिख गया है क्या ये, चलो कोई ना उसको उठा देते हैं। क्या इस सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे? ये एवरेज का सवाल है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। 4 संख्याओं का औसत 45 है, तो 45 गुणा 4 टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी 180। उसके बाद कह रखा है कि पहली 2 संख्याओं का जो औसत है अन्य 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, तो पहली 2 संख्याओं का योग क्या है ये पूछा है। देखो NA बराबर में क्या होता है T, टोटल N क्या है संख्याओं की संख्या जो कि 4 है, एवरेज कितना है 45, तो 45 गुणा 4 सॉल्व करने पर कितना बन जाएगा आपका 180 बनेगा, ठीक। पहली 2 संख्याओं का औसत अंतिम 2 संख्याओं के औसत का 3 गुना है, अंतिम 2 संख्याएं हैं उनका 3 गुना है। अगर उसका अंतिम 2 संख्याओं को हम x मान लेते हैं, अंतिम 2 संख्याओं का x, तो पहली 2 संख्याओं का कितना है उसका ही जो अंतिम 2 संख्याओं का औसत है जो हमने x माना है उसका 3 गुना है, तो ये कितना होगा 3x। लेकिन ये एवरेज है, ये किसकी वैल्यू है a की, तो n की वैल्यू क्या रहेगी, तो यहाँ पर भी वो 2 संख्याएं हैं अंतिम 2 संख्याएं, और इधर भी कितनी संख्याएं हैं आपकी 2 संख्याएं,
तो दो संख्याओं का टोटल ये रहा और दो संख्याओं का टोटल ये रहा, और ये दोनों संख्या यानी कि दो दो चार संख्याओं का टोटल बनेगा, जो कि यहाँ पे सवाल में कितना दिया है वो हम निकाल लिए, 180 हो गया। सॉल्व कर लेंगे, 6 और 2 कितना हो रहा है ये, ठीक है 8, तो 8x बराबर आपका है 180। वो क्या पूछ रहा है, पहली दो संख्याओं का योग पूछ रहा है, यानी 6x वैल्यू निकालना है, क्योंकि योगफल तो यही है ना, तो आपको निकालना है 6x। तो 2 से ऐसा कर लेते हैं, 2 से इसको थोड़ा सा काट के हल्का कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 से काटा अगर ये, या 4 से काट लो आप, ठीक है 4 से काट लोगे इसको तो 2x बराबर कितना आ जाएगा आपका 45, ठीक है। और यहाँ 6x निकालना है, तो 3 से यहाँ पे आप प्रोडक्ट कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, और 6x की वैल्यू कितनी आ गई फिर आपका 45 दिया 135, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा, पहली दो संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा आपका 135, राइट आंसर डी ऑप्शन, ठीक है। अगले पे आओ, ये है आपका पार्टनरशिप का सवाल। यूपी पुलिस में आपका यहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें और इसको कोशिश करें समझने की, सॉल्व करने की, ठीक है। और इसको आप, मैंने बोला है कि इस चैप्टर से आप रिवीजन करिए पार्टनरशिप की अच्छे से, और ये आपका अंतिम सवाल है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब करेंगे, क्योंकि मैं इसको करवा चुका हूँ, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बने रहिए, जुड़े रहिए।